तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ चीज़ों मैन से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आ सका तो वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, छोड़े कमेंट करना, बाद सब्सक्राइब करके वीडियो चले तब सब्सक्राइब करना, फिर से बताओ वीडियो चले तब सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। चीज़ों मैन चैप्टर 50। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम लोग को दिखाया जाता है टाइफून डेवल के प्रभाव को, यानी भाई सब फुल खतरनाक आंधी तूफान आ चुका होता है और इससे जूझ रहे होते हैं हमारे वॉलेंस, आकी और एंजल। तो भाई तुम लोगों का यहाँ पर सीधे इसी वीडियो पे आके गिरे हो तो भाई तुम लोगों का इस गिरने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर तुम लाइन वाइज चैप्टर पढ़ोगे यानी देखोगे तो भाई सब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और मोमेंट बन जाएगी, क्योंकि तुमको स्टोरी समझ आएगी और तुम्हारे फीलिंग टच हो जाएगी भाई, मतलब मोमेंट बना देगी तुम्हारा ये। समझ रहे हो ना, ये मांगा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहला वाला चैप्टर देखो या फिर सारे चैप्टर देख के इधर आओगे तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 50 की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया था कि टाइफून डेवल का भाई बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ रहा होता है और बहुत खतरनाक ही आंधी आ रही होती है, जिससे जूझ रहे होते हैं वॉलेंस, आकी और एंजल। और एंजल तो भाई उड़ने वाला होता है। तभी आकी सबको चिल्लाते हुए कहता है, सब लोग जल्दी से कोई ना कोई चीज पकड़ लो वरना उड़ जाओगे हवा में। और ये कहते हुए सबको बता रहा होता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई एक गाड़ी भाई साहब बिल्डिंग से जाकर टकराती हो, बहुत बड़ा ही ब्लास्ट होता है। और भाई साहब ये सब कुछ देखने के बाद वॉलेंस की फट जाती है और वो कहता है, जो इसमें आया और काम करूं पर क्या बोला मैं। सीन शिफ्ट होता है। हम लोग को दिखाया जाता है डेंजी को, जो कि भाई साहब बॉम्ब डेवल से जूझ रहा होता है। और डेंजी उससे कहता है, ये बेवकूफ़ी वाली लड़ाई बंद करो रेज। तभी बॉम्ब डेवल से कहती है, तुम कॉकरोच की तरह मसल दिए जाओगे डेंजी, अभी भी मौका है, हट जाओ पीछे। और हम लोग को दिखाया था कि भाई टाइफून भी भाई मौके का बहुत गंदा ही फ़ायदा उठा रहा होता है। वो अटैक कर रहा होता है हमारे डेंजी और शार्क फिन पे, जहाँ पे हम लोग को दिखाया था डेंजी कितनी खतरनाक, मतलब शार्क फिन की मेहरबानी है तो भाई बहुत ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से बच रहा होता है। और हम लोग को दिखाया जाता है डेंजी फाइनली भाई साहब रेस का एक पैर काट देता है, यानी बॉम्ब डेवल का, जो कि अपनी चिंजों का इस्तेमाल करके काटता है। और डेंजी कहता है, मैंने तुम्हारा क्यूट दिखने वाला पैर मैंने काट दिया रेज, तो पीछे हट जाओ। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है भाई साहब टाइफून डेवल को, जो कि भाई साहब अपने मुंह से खून फेंकता है भाई साहब रेस की तरफ, यानी बॉम्ब डेवल की तरफ, और बोलता है, भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक, जुबान केसरी। बिमल बोलो जुबान केसरी। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है फाइट का सीन, जहाँ पे भाई साहब रेस के ऊपर खून पड़ता है और रेस उस खून को पी लेती है। और ये सब कुछ देखने के बाद डेंजी खाली एक ही चीज़ बोलता है, पागल है क्या? दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि भाई साहब टाइफून डेवल की वजह से भाई बहुत चीज़ें ही हवा में उड़ रही होती हैं, यानी मलबा उलवा, जो कि भाई साहब बिल्डिंग का होता है, और कार भी उड़ रही होती हैं। क्या ही जमाना आ गया है। और हम लोग को दिखाया था आकी और एंजल इस चीज़ से जूझ रहे होते हैं, जहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में देखते हैं कि भाई साहब एंजल डेवल भाई साहब हवा में, और भाई लग बाई चांस आकी उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ से खींचने की कोशिश करता है। और आकी उससे बोलता है, जल्दी से किसी चीज़ को पकड़ लो वरना मारे जाओगे। और हम लोग को दिखाया जाता है एंजल डेवल को, जो कि भाई साहब मुंह से रोना सा निकल रहा होता और वो कह रहा था, मैं नहीं पकड़ सकता, मैं नहीं पकड़ सकता। जहाँ पे अगले सीन में देखते कि भाई साहब आकी अपनी पकड़ और भी मतलब तेज कर लेता है हमारे एंजल डेवल के ऊपर और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन एंजल डेवल कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो आकी, तुम मुझे छोड़ सकते हो आकी। लेकिन आकी उसे छोड़ने के लिए भाई साहब मंजूर नहीं होता है। जहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंजल डेवल से कहता है, मैं मरने वाला हूँ, इसका मतलब मेरा टाइम आ चुका है आकी, मेरा टाइम आ चुका है आकी। ये अच्छा है कि मुझे अब काम नहीं करना पड़ेगा, तो तुम मुझे छोड़ दो, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और भाई साहब ये ऐसे कहते हुए एंजल डेवल आकी को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई आकी उसे छोड़ देता है और तुरंत उसकी मतलब पैर पकड़ता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और हम लोग को दिखाया जाता है एंजल डेवल किसी लड़की के बारे में सोच रहा था। इसके बारे में हम लोग को आगे जाके पता चलेगा, जब इसका फ्लैशबैक दिखाया जाएगा तो कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा कि ये भाई सुंदरी, मतलब तुम्हारे लिए सुंदरी होगी, मेरे लिए तो छोटी बच्ची है, कि है कौन। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है आकी फाइनली उसको जोर से जब खींचता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है, और इसकी वजह से भाई आकी को भी पता है आखिरकार होने क्या वाला है और एंजल डेवल को भी पता है कि आखिरकार होने क्या वाला है। जहाँ पे एंजल डेवल चौंक जाता है, क्योंकि उसको भाई पहली बार उसका किसी ने हाथ पकड़ा है और उसको पता है कि इस हाथ पकड़ने की वजह से क्या होगा। और आगे उसे जोरों से खींचता है और अपने गले में आके मतलब हाथ, मतलब कह सकते बाहों में पकड़ लेता है। और मेरे को अभी भी ये नहीं पता कि एंजल डेवल लड़की है या लड़का है। और एंजल डेवल उससे चिल्लाते हुए कहता है, आकी आखिरकार तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा आकी। और ये कहते हुए आकी पे चिल्ला रहा होता है, लेकिन आकी बोलता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये जानना है
कि मेरी लाइफ कितनी कम हुई। और भाई साहब फाइनली हमारा एंजल डेविल से बोलता है कि तुम्हारे 2 मंथ यानी 2 महीने भाई तुम्हारे कम हो चुके हैं। तो भाई तुम लोगों को आगे क्या समझ ही आ गया कि भाई जो भी एंजल डेविल का हाथ पकड़ता है तो भाई उसकी मतलब क्या ही बोला जाए, एंजल फोकट वाला एंजल है। इसका हाथ पकड़ने पर भाई लोगों की लाइफ कम हो जाती है और लोगों की डेथ भी हो जाती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है आकी को, जो कि थोड़ा सा निराश होता है। और एंजल डेविल को मतलब जैसे पकड़ रखा है ना, तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मतलब क्या है बोला जाए फीलिंग वाली मोमेंट है। और आकी उससे कहता है थोड़ा निराश होते हुए, मैं बीमार हूँ। अगर तुम्हें मरना ही है तो तुम कहीं और जाके मरो, मैं थक चुका हूँ लोगों को मेरे सामने मरता हुआ देखते हुए। और ये बात सुनने के बाद भाई साहब हमारे एंजल डेविल को भी पता चल जाता है कि भाई आकी दूसरों जैसा बिल्कुल नहीं है, आकी दूसरों की कदर करता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है फाइटिंग का सीन, जहाँ पे भाई साहब चिंजो मैन ने यानी हमारे डेंजी ने भाई साहब टाइफन डेविल के एल लगा दिए। और वो हमारा चिंजो मैन चिल्लाते हुए कहता है, मेरे लिए आसान हो चुका है अपनी चीज़ों को इधर उधर घुमाना, वैसे बेवकूफ़ों को मारना। और भाई ऐसे कहते हुए वो हंस रहा होता है। जहाँ पे अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई साहब टाइफून डेविल ख़त्म, गया, टाटा बाय बाय गुड बाय। और कैसे भाई हमारा जो डेंजी होता है वो वहाँ से निकल रहा होता है और शार्क विंड भी उसके साथ भाई पूरा कोऑपरेट कर रहा होता है। यहाँ पे अगले सीन में दिखाया है कि भाई जो टाइफून डेविल होता है ना, उसकी अतड़ियाँ बाहर निकल लेते हैं भाई काट देने से, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि भाई साहब एक गया एक बाकी, अब रेस का नंबर है तो कहाँ है रेस। और भाई साहब ऐसे कहते हैं वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ऊपर से भाई रेस आ रही होती है अपने पैर को मिसाइल में बना के। और भाई साहब ये सब कुछ भाई सार्फिन देख लेता है, लेकिन जब तक कि वो कहता है तब तक कि रेस अपना पैतरा चला चुकी होती है। वो अपने पैर को मिसाइल में कन्वर्ट करके भाई एक बहुत बड़ा ही ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से भाई सार्फिन की भाई हवाई यात्रा यहीं पे ख़त्म होती है। और इस सीन में देखते हैं कि भाई साहब सार्फिन आके ज़मीन पे गिरता है, भाई साहब कतई भुंजी हुई मछली की तरह। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई साहब चिंजो मैन भाई उसके मुंह से निकलता है और वो सार्फिन को थैंक्स कहता है उसको बचाने के लिए एक अटैक से। और हम लोग को दिखाया जाता है कि फ्लैशबैक में कि भाई जो सार्फिन था ना, उसने भाई डेंजी को अपने मुंह के अंदर रख लिया था, इसलिए भाई डेंजी बच जाता है। और अगले सीन में देखते हैं कि भाई साहब बॉम्ब डेविल डेंजी के सामने आ जाती है और बॉम्ब डेविल कहती है, डेंजी 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 क्या तुमने हार मान ली। और भाई हमारा जो डेंजी होता है वो कहता है, इतनी जल्दी क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। I'm a Father gentleman. I'm a